अस्सलाम वालेकुम, आदाब जी। आया नो पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ भी जी सरकार देखा जा रहा है, अब सबकी खिदमत में खुश आमदीद। एक बड़ी अच्छी खुशखबरी लाया हूँ आप। क्या पैसे बढ़ गए? नहीं, फिर कुछ सालों से पाकिस्तान में गधों की तादाद में कमी हो रही थी। अरे और ये तो फिर भी आ रहा है। और इस दफा का सर्वे कहता है कि तकरीबन 57 लाख तादाद बढ़ी है। इसका मतलब हम गधा नहीं खा रहे हम लोग। मतलब तो यही बनता है। यही, वाह वाह वाह। अच्छी बात यह है कि इन चीज़ों के ऊपर पिछली हुकूमत ने भी काम किया और इस दफा की हुकूमत भी काम कर रही है। तो सर ये गधे किस टाइप के, 4 टांगों वाले या 2 टांगों वाले? हमारे प्रोग्राम में तो 2 टांगों वाले तो हैं। आपका इशारा वहाँ उस तरफ तो नहीं, सियासत की तरफ? नहीं सर, उसमें भैया छापे बहुत पड़े और बहुत जहाँ जहाँ शक था हुकूमत को कि यहाँ गधा हलाल होता है। हाँ। और गधे का गोश्त खिलाया जाता है। 4 टांगों वाला ही हलाल हो रहा है। अभी भी बहुत सारे लोगों को शक है। मैं तो अक्सर ये तलकीन करता हूँ, मुनासिब ये है कि घर में अगर दाल साग भी कोई अच्छी चीज़ बनी है वो खा लीजिए इंस्टेड ऑफ गेटिंग योर फूड फ्रॉम आउटसाइड। पता नहीं आपको, अभी भी पता नहीं आपको कि बाहर किस चीज़ की क्या चीज़ बन रही है। खैर, अपना खास ख्याल रखना चाहिए। सेहत अल्लाह की देन है और सेहत वाली ज़िंदगी होनी चाहिए। बुलाते हैं आज के मेहमान वेरी स्वीट, वेरी थॉरो जेंटलमैन, ग्रेट एक्टर, हमारे उस्तादों में से हैं और बच्चों के ऊपर बड़ा काम किया उन्होंने। बहुत सारी तालियों में वेलकम कीजिएगा मोहतरम खालिद अनम साहब, और उनके साथ तशरीफ़ लाती हैं अ ब्यूटीफुल राइटर, सुनो चंदा, गुस्ताखी एंड व्हाट नॉट, और जितने भी सीरियल लिखे माशाल्लाह सारे के सारे सुपर हिट। साहिबा चौधरी साहिबा जी। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। साहिबा साहिबा, थैंक यू वेरी मच। आपको भी आप तकलीफ तो दी। बड़े फेवरेट हैं मेरे। अरे अल्लाह तरफ जाती है सिला के दौर से। वाह वाह वाह। और अभी जब भी कुछ मैं करती हूँ तो मैं सबसे पहले ये पूछती हूँ कि नुमान एजाज साहब मिल जाएंगे मुझे। अरे तो कहते हैं वैसा कैरेक्टर जो है स्ट्रॉन्ग बनाओ तो वो आ जाएंगे। लेकिन आप बड़े हल्के प्रोड्यूसर से कहती हैं ना। हर एक के बजट में भी तो नहीं ना आता, अनफॉर्चुनेटली। हमें ले लें, हम 3 टाइम के खाने में आ जाएंगे। अच्छा मैडम, ये जो दीवारों पे लिखते हैं ये भी राइटर होते हैं? ये आप जैसे राइटर्स होते हैं। खालिद साहब, if you take a start from you, little bit about yourself, the childhood. मेरे वालिद ब्रिटिश आर्मी में थे उस ज़माने में, सभी होते थे, कर्नल थे। फिर वहाँ से माइग्रेट करके पाकिस्तान, मद्रास, साउथ इंडिया से ताल्लुक। वालदा मेरी यहाँ सियालकोट की हैं। So you have a Punjabi touch as well. Yes, because If of you talk about Sialkot. या सियालकोट। Okay. सो अम्मी जो हैं वो अल्लाह बख्शे वो भी फौज में थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शी वाज सर्विंग एज अ सार्जेंट मेजर हियर। Okay. दैट्स वेयर दे मेट। और वो एक फौजी प्यार हो गया। Lovely. और दे गॉट मैरिड इन क्वेटा। डैडी वाज पोस्टेड इन क्वेटा और वो वहाँ पे उनकी माशाल्लाह शादी हो गई 48 में। Okay. एंड Okay. माशाल्लाह आई एम द यंगेस्ट ऑफ 6 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह. हम 3 बहन 3 भाई हैं। और So the early education was from Karachi only. From Karachi. From Karachi. I was born in Kimadi. Initial education was Sacred Heart Convent. Okay. Then Greenwood Secondary School. और उसके बाद हम फौज में चले गए। Okay. लेकिन You served as well. I didn't serve. I was still under training when my mother died. Incidentally, very sudden, very fast, like this. And then I left. I gave it up. So then I joined the Karachi University. I did my masters in journalism. Okay. और वहाँ से फिर हम एक अंग्रेजी अखबार में काम करने लग गए, पास आउट। उस जमाने में हमने वो मार्शल लॉ का सारा जमाना देखा। यहाँ की स्टूडेंट पॉलिटिक्स में कोई अमल दखल रहा आपका? जी बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो ये जो क्रिएटिव की तरफ आप गए, ये भी पॉलिटिक्स की वजह से? नहीं, पॉलिटिक्स नहीं। वो मुझे शुरू से गिटार का शौक था। यूनिवर्सिटी में आके सरप्राइजिंगली मैं IBA में था, तो IBA वाज अ वेरी ड्राई प्लेस। फिर मैं एक दिन अपने दोस्त से मिलने आर्ट्स लॉबी आया KU। मैंने देखा यार ये तो लड़कियां ज्यादा अच्छी हैं। IBA में तो मैंने कहा छोड़ो IBA शाइबे। और आज तक ये ट्रेंड है खालिद भाई। मैंने फिर वो अहमद शाह मुझे मिल गया। मैंने कहा यार अहमद शाह, मैं IBA में क्या टूक रहा हूँ? उसने कहा मैं तेरा एडमिशन यहाँ करा दे। तो मैंने कहा डिले हो गया। उसने कहा नहीं, बैक डेट पे करा दे। करवा दिया। तो फिर दैट्स हाउ IBA में हमने बड़े गाने गाए बैठ। For the love of music and love of pretty girls, I went there, and माशाल्लाह फिर वहाँ से निकल के then I started training for theatre in Germany, Grips Theatre, German theatre group एक है। Very interesting. वो बड़ा amazing है। उन्होंने बच्चों के जरिए revolution वो लेके आया। Theatre is a political movement abroad.
हमारे यहाँ तो शुगल बेला है ना, वो ये कहते हैं कि अगर आपने कंट्री में रेवोल्यूशन लाना है ना तो अपने बच्चों को ठीक कर लें, उन पे काम करने की जरूरत है। उस पे काम कर, सो ट्रू। तो उसी में वो बड़े होके खुद वैसे कर लेंगे जैसा आप चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है। दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड बेसिकली इन अ नटशेल। ओके ओके ओके। ये इतनी इंटरेस्टिंग कहानियां, बिल्कुल हम सुन रहे थे भी पीछे और हम जो तो- ड्रामों में कहानियां लिखते हैं जी, जी। साइमा जी, बड़ा फर्क है उदेज, नहीं नहीं इतना फर्क नहीं। बहुत फर्क है। ये तो खैर हमारे रियल हीरो हैं ना जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, और माशाल्लाह मैं इससे पहले इतना नहीं जानती थी इनके बारे में। अभी जब मैं सुन रही थी मुझे बड़ी हैरत हुई है। मुझे बस ये याद है कि ये गिटार के साथ इनका कुछ ताल्लुक था, और नहीं क्योंकि मैं अपना बता रही हूँ कि जिस दौर में हम लोगों ने टीवी देखते थे, पीटीवी का दौर था, तो खालिद अनम साहब जो थे इनका एक बड़ा एक उस टाइम तो बड़े हीरो थे, अब तो माशाल्लाह अभी भी हैं, अभी भी हीरो हैं। तो ग्रेसफुल हैं भी। हाँ ग्रेसफुल यार है। आपके सामने आवाज है सरकार, ना करो अब आइंदा मैं क्या दादा का रोल करूंगा। मैं भी आप दादियां का रोल करना शुरू कर दूंगा। हम लोग टीवी के दौर के हैं और वो चीज़ें देखते के बड़े हुए, वो तन्हाइयाँ, धूप किनारे, ये जो वो इंटरनेशनल सीरियल्स खत्म हो गई है उस दौर। ठीक है, जो हिंदुस्तान में वर्शिप की जाती टेपें थी, जिनकी बिकती थी। तो वो वाली राइटिंग और आज की राइटिंग में आपको क्या फर्क महसूस होता है? आपको लगता है कि आज की राइटिंग बेहतर हो गई है उस राइटिंग से? नहीं मुझे यूँ लगता है कि शायद थोड़ा एक तरफ बात है कि उस दौर में इतना कंपटीशन नहीं था। मुझे ये लगता है कि जो दौर हम लोगों ने देखा है पीटीवी वाला दौर, तो उस वक्त हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो हमने उन चीज़ों को बड़ा एब्जॉर्ब किया है अपने अंदर। मुझे आज भी याद है धूप किनारे, तन्हाइयाँ, जांगलूस, खुदा की बस्ती, ये सारे ड्रामास देख के हम बड़े हुए हैं। जो आज का बच्चा है वो इस लिहाज से थोड़ा मुझे लगता है कि खुशकिस्मत नहीं है, उसके पास कंपटीशन में बहुत सारे चैनल्स आ गए हैं, उसके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा आ गए हैं, तो मुझे लगता है कि हमारी यूथ जो है वो इतना ड्रामा देखती नहीं है। तो वो पता है इसलिए नहीं देखती, हमारे उस दौर के जो कंटेंट था उससे बहुत ज़्यादा वीक हो गया हमारा आज का कंटेंट। somehow the other, ये इंटरनेशनली भी लोग एक्सेप्ट करते हैं। एब्सोल्युटली एग्री विद यू। जाली अद्वियात, मनसूबा बंदी, ये वो टॉपिक्स थे जो हमने 93 में डिस्कस। मुझे याद है सानिया सईद का ड्रामा था, लेकिन मैं आई एम सॉरी टू से आज के ड्रामों में ये टॉपिक डिस्कस हो ही नहीं रहे, वही चल रहा है, वो उससे प्यार करता था। बिल्कुल आपसे 100% इत्तेफाक करूंगा, और मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता कि चूंकि वो एक चैनल था तो इसलिए चलता था, नहीं, कंटेंट उसका स्ट्रांग था। देखें अल्लाह बख्शे हसीना मोइन, अल्लाह ताला उनको बख्शे, उनका एक अपना जॉनरा था, और वो कहती थी कि मैं 14वीं किस्त नहीं लिखूंगी, कुछ भी हो जाए, मेरा ये स्ट्रेंथ है। एक वक्त था कि क्रिएटिव यूज्ड टू रूल, है ना, यानी कंटेंट टॉप पे होता था। अब मार्केटिंग और सेल्स उसको करवाती है। सो उससे क्या हो रहा है कि हाथ बंद जाते हैं, क्रिएटिव के कंटेंट के हाथ बंद जाते हैं, एंड दे आर फोर्स्ड in a manner to churn out, जिससे स्टार मिल रहा है। सेकेंडली पाकिस्तान टेलीविजन की जब इब्तिदा हुई तो जो बिगिनिंग टीम थी उनको टेलीविजन की ट्रेनिंग दी गई थी। फिर ये हुआ कि वो इट बिकेम अ बिजनेस, है ना। फिर ये था कि यार हमारे मशीन में कितने पैसे आ रहे हैं, पैसे देखो। हाँ जी बिल्कुल। सो जब आपका वो शिफ्ट हो गया ना फोकस फ्रॉम द कंटेंट टू सेलिंग इट, तो वो वहां आप मार। खालिद अनम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साइमा चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी सरकार में एक छोटी सी ब्रेक का वक्त होता है। जी वेलकम बैक टू जी सरकार। एक टेक्निकल सवाल का जवाब चाहिए। क्या यहाँ आज का ब्रॉडकास्टर आपको महदूद कर रहा है सब्जेक्ट्स के हवाले से? अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो मेरे साथ ऐसा नहीं है। जो मैं चाह रही हूँ मैं लिखना, मुझे लिखना है, दिए जा रहा है। तो चाह रही हूँ कि काम मिलना बंद ना। नहीं, नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं। On a serious note, do they give you topics या आप अपनी मर्जी से? नहीं, मैं अपनी मर्जी से काम करती हूँ। मैंने जब स्टार्ट किया थोड़ा लाइट मूड से स्टार्ट किया सुनो चंदा से, तो जब वो हिट हुआ तो उसके बाद से वो थोड़ा उनका कॉन्फिडेंस का जो लेवल है वो मेरे पर ज्यादा हो गया। उसके बाद फिर चुपके चुपके, फिर इश्क जलेबी, चौधरी एंड सन्स, फिर अभी रिसेंटली जो हम तुम, हाँ, और अभी एक काला डोरिया और एक और सीरियल है मेरा पाइपलाइन में। ये तो सारे हिट ड्रामे बता रहे हैं। हाँ माशाल्लाह। सुनो चंदा तो बहुत ही जबरदस्त। और ये स्पैन ऑफ टाइम क्या है जी? कितने अरसे में आपने ये सारे लिखे हैं और इतनी स्पीड से? इतनी स्पीड से नहीं लिखे नुमान साहब। मेरा थोड़ा सा इशू ये है कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो इस बात से खफा होते हैं कि ये बहुत टाइम लगाती है। यूजुअली आप एक स्क्रिप्ट कितने टाइम फ्रेम में मुकम्मल कर लेती हैं?
मेरा ख्याल है मुझे साल लगता है। लेकिन माशाल्लाह 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 तो पेपर्स नहीं होते आपके पास? जितना एक साल में इतना लिख दिया आपने? एक साल में आप, लेकिन आप लिखते जितना काम आपने किया है मेरे ख्याल में 2012 या 13 से 12 से और 7 8 9 सालों में बहुत और अच्छा। अमाउंट ऑफ वर्क और माशाल्लाह माशाल्लाह सारे सुपर हिट सीरियल। सारे ड्रामे ये आप कंप्लीट करके देती हैं चैनल को या आधा में दे देती हैं फिर देन यू स्टार्ट? ये मेरे साथ तो शुरू से ये हो रहा है कि जब मेरा एक ड्रामा जो है सुनो चंदा से स्टार्ट हो गया था, 7 8 एपिसोड्स पे वो चला गया था, शूट पे चला गया था। वो साथ साथ ऑन एयर हो रहा था, बाद दफ़ा साथ साथ मैं लिख रही थी। जैसे अभी चौधरी एंड सन्स जो था वो भी इसी तरीके से हुआ है। तो इससे क्रिएटिविटी इफेक्ट नहीं करती? करती है थोड़ा। मुझे लगता है प्रोड्यूसर ज्यादा इफेक्ट हो रहे होते हैं क्योंकि उनको लगा होता है कि उनका पैसा बहुत लगा हुआ है। प्रोड्यूसर तो अब रहा ही नहीं। हाँ, तो नहीं मैं मानना चाहता हूँ अब तो प्राइवेट प्रोड्यूसर नहीं है हमारे, मार दिया हमने। मार दिया। अब तो हर चैनल का अपना इन हाउस प्रोडक्शन हाउस जी, है, ऐसे वही बना रहा है। और वही बना रहा है। सो क्रिएटिविटी डिक्टेशन पे हो रही है, ये Dictation- क्रिएटिविटी नहीं है। मेरे लिए ब्लेसिंग ये है कि उनको मेरी चीज जल्दी समझ नहीं आती, इसलिए उन डिक्टेट नहीं कर सकते वो। साल लग जाता है। समझ नहीं आती तो इसलिए बंदा आ गया। डाइजेस्ट राइटिंग में स्टोरी जो लिखना और स्क्रिप्ट राइटिंग में कितना फर्क है जी? मुझे लगता है स्क्रिप्ट जो है थोड़ा टेक्निकल है चीज़ें, Technical है। हाँ। और डाइजेस्ट में जो है वो आपको फ्री हैंड होता है, आप कहीं पे भी अपने उसको ले जाएं हीरो को, और उसमें आप खुल के लिखते हैं डाइजेस्ट में। बिल्कुल ठीक बात है। आपकी जो व्यूज होते हैं, आपकी थॉट है, वो बिल्कुल उसमें क्लियर नजर आता है। ये मैम, ये 3 औरतें 3 कहानियां किसने लिखी थी? ये सलमा रजा साहब याद हैं अभी ये 3 औरतें? याद है तो ड्रामा बन रहा है ना। अच्छा, शादी के हिसाब से आपने बड़े लिखे हैं ये। तो ये बताइए, ये बात सच है कि मर्द मजीद शादी और औरत मजीद खूबसूरती की ख्वाहिश से कभी आजाद नहीं हो सकती? दैट इज ट्रू? मुझे तो लगता है ट्रू है। एक बड़ा इल्जाम है जी हमारे राइटर के ऊपर। वो कहते हैं जी इन्होंने अपनी कहानियों में रिश्तों के तकद्दुस को खराब कर दिया है। वाह। नंद भी बुरी दिखा दी, हालांकि सारी नंदें सुसर बुरी नहीं भी, होती। सुसर भी। सुसर तो वाहियात दिखा दी है ना। सुसर हाँ, बहू, वाहियात, सुसर वाहियात, और सास भी चुड़ैल दिखा दी जबकि सारी सासें चुड़ैल नहीं होती। हाँ बिल्कुल सही है। बहू भी चुड़ैल दिखा दी, नेगेटिव दिखा दी। माँ बेटी के रिश्ते को के तकद्दुस को भी खराब किया, बाप बेटी के तकद्दुस को भी। प्रॉब्लम ये कि जो आज का राइटर है उसके ऊपर सबसे बड़ी जो एक तलवार लटकती है वो है टीआरपीस की। तो जिस ड्रामे की टीआरपी आ जाती है उसमें, चाहे आप ससुर के साथ उसका कोई अफेयर था या देवर के साथ था, तो फिर एक डिमांड जो है वो बढ़ जाती है इंटरफेरेंस आ गई ना जो आप कह रहे हैं। कि उससे मिलता जुलता जो है ड्रामा जो है वो आप लिख दें। तो ये फिर एज ए राइटर हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि हमने वो कंटेंट जो है वो लिखना है या नहीं लिखना, ये हमारे अपने हाथ में है। तो मेरी तो कोशिश होती है कि मैं ऐसी चीज़ें ना लिखूं, क्योंकि मैं एक कॉलेज में पढ़ाती हूँ, मेरे स्टूडेंट्स हैं, जब वो देखेंगे तो उनके ऊपर क्या एक इम्पैक्ट जाएगा। बहुत अच्छी बात। तो और दूसरा ये है कि मैं हमेशा पॉजिटिव जो है रिलेशंस जो है वो दिखाती हूँ और दानिस्ता दिखाती हूँ कि ये मेरे हाथ में है। मुझे ये नहीं कहा जाता कि आप बुरी सास दिखाएं, बुरी नंद दिखाएं, लेकिन ये है ये बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि ऐसा कंटेंट होना चाहिए जिसको पूरी फैमिली बैठ के देख सके, कोई अनकंफर्टेबल ना हो। हाँ जी बिल्कुल तो ये ठीक बात। एज ए राइटर हमारी जिम्मेदारी है, एज ए प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी है, और सबसे बड़ी आप लोग जो हैं एक्टर्स हैं उनके ऊपर भी एक जिम्मेदारी है कि जब इस तरह का कंटेंट आता है तो आप लोग खुद से भी रिजेक्ट किया नहीं, करें। मैं आप और तो पता नहीं, मैं माजर चाहूंगा, बरमला इजहार कर रहा हूँ इस चीज का। मैं तो काट देना तो जिस मर्जी फन्ने खान राइटर ने लिखा। हाँ छोड़े सर, बहुत हो गया सर, प्लीज सर वो यूनिवर्सिटी वाला वाकया बताएंगे। वो कौन सा वाकया? आप कहते ना लड़कियां जमा हो जाती थी, मैं वो गाना- तो वो होती गाना तो- रह गया, कौन सा गाना वो था? जाती थी से क्या मुराद है तुम्हारी यार? अभी भी हो जाती है, हल्का ले अब होती है कि बच्चे लोग सर, कुछ कौन सा पढ़ना है। गाना सुनाते गाना थे? सर हल्की आंच पे, खाली बहुत सारे थे हमारे यूनिवर्सिटी के। एक था वो ऐसी गुड़गुड़ा, शहर से कोसों दूर है यारो एक अलबेली बस्ती यूनिवर्सिटी, ओ यूनिवर्सिटी। चांद में बुढ़िया चरखा काते, ज्योग्राफी वाला बोले, पॉलिटिक्स का पढ़ने वाला वोट को नोट से तोले, माशियात का पढ़ने वाला हातिम को भी मात करे, और एमए उर्दू करने वाला अंग्रेजी में बात करे। टेडी कपड़े पहन के निकले दीनियात की लड़की यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, देखिए सर, ये है ना कंटेंट, ये है हाँ, ये बात है ना, हाँ। इससे कितना अभी हम गिरावट। गए थे वहाँ, एक पूरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी पिछले साल मैस कम्युनिकेशन की। तो बड़ी बात है कि आपके डिपार्टमेंट ने आपको बुलाया, ऑनर किया। सुल्ताना सिद्दीकी भी साथ थी। तो उन्होंने कहा वो हमने सुना, हमारी जो उस वक्त की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी, उन्होंने सीबी ने अखबार ने कहा कि वो गाना
तुमने सुनाना। मैंने कहा क्यों आप? अच्छा हम सुनाया, वो बहुत अच्छा हो गया था। क्या बात है सर, क्या बात। सर हमारे एक डाकिया साहब है जो किसी न किसी का पैगाम आके सुनाते वाह, हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बिल्कुल, बुला लूं। बिल्कुल। आइए शिरोज भाई। अस्सलाम वालेकुम। साइमा चौधरी साहब आई हैं, शिरोज साहब हैं, डाकिया हैं, किसी न किसी का पैगाम लाते हैं। किसका लाए हैं? सरकार आज एक मियाँ और बीवी का पैगाम, ओहो और जिन्होंने उनका रिश्ता कराया था ना, ओहो, उस हवाले से उनका पैगाम। एक ही खत में दोनों का पैगाम। वाह वाह। बस कोई रिश्ता करवा दे वे ओदे बाद मियां बीवी दी जो लड़ाई होंदी ना गाना उन्होंने पहले उसी बात पे होती है। बीवी पहले कहती है कि सोना पट्ठा भा गया साडा, रिश्ता जेड़ा करा गया साडा, हाय 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 हाय। ते झूठिया झूठ क्यों बोलिया तू, मैनू कक्खां वांगू रोलिया तू। आंदा सी उच्चा बोलदा नहीं, मुंडा गल तो डोलदा नहीं, वाह। ते खुलिया बात चों मेरे ते राज, मुंडा सी जी पक्का इजाज, ते जा गया भाग सवा गया साडा, रिश्ता जेड़ा करा करा गया गया साडा। वाह जी वाह। ते आंदा सी मुंडा सौखा है, ते उत्थे डंग नहीं टपना औखा है, आहा अच्छा ते बाद चों लगा पता की लैंदा, हाँ मुंडा सुख ना घर ही रहिंदा, हाय, हाय। वाह 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 अच्छी वाह। बात। ते झूठ ना ढिड रजा गया साडा, रिश्ता जेड़ा करा करा गया गया साडा। साडा। और फिर खामद आगे से कहता है कि मेरे नाल भी तो धोखा ही होया, वो तेरी खैर। पहला मैनू क्यों नहीं विखाया, विखांदा ते ये हाल ना हुंदा, अज कोई दिल च मलाल ना हुंदा, ना हुंदा। ते हुण तक रोना कढ़ा गया साडा, अच्छा रिश्ता जेड़ा करा करा गया गया साडा। साडा। ते कुड़ी ते बीबी राणी है, हर एक नू पुछदी पानी है, अच्छा खैर दा साबत पैर होवेगी, घर विच लहर बहर होवेगी, वाह। सारा खाब तड़ा गया साडा, हाय, हाय। हाय हाय हाय। रिश्ता जेड़ा करा गया साडा। साडा। ते हुण ते निक्के निक्के बच्चे, विचोलिया तैनू रब ही पुछे, चलिया तेनू रब भी पूछे। ते जिंज दी साडना कीती यू, तेरी होवे फीती फीती यू, बेतुका ही जोड़ मिला गया साडा, रिश्ता करा गया। जेड़ा रिश्ता करा गया रिश्ता करा गया साडा, ते रिश्ते कराउण वालिओ सुन लो, हाँ वास्ता सच दी राह नू चुन लो, आहा ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜੀ ਜਿੰਨੀ ਫੀਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਵੇ ਨਾ ਪੀਸ, हाय हाय हाय। वाह ਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਟਾਈਮ ਲੰਘਾ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, वाह वाह। ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ जेड़ा करा गया साडा। बहुत वाह जी वाह। जी सरकार में एक छोटी सी ब्रेक का वक्त होता है। जी वेलकम बैक टू जी सरकार। खालिद भाई, अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज थी? Love marriage thing. Love marriage. It was more of a married to a friend of mine. She was my best friend. She was in first year, मैं यूनिवर्सिटी में था। I used to tell her कि ये किताब पढ़ो, ये किताब पढ़ो, ताकि तुमसे बात करूं तो एक टॉपिक पे तो हम रहे। सर उन्हीं किताबों में खिताबत भी होती होगी, मतलब किताब। नहीं वो किताबत से होती। तो वो फिर ये कि जब फाइनली वन डे शी सेड कि you want to marry me, ऐसा नहीं यार, मैं why do you want to spoil your life marrying me, somebody like me, already have so many of them. मतलब किस किस से करूँगा मैं? नहीं, but I am so happy, I am so glad. One day she said कि नहीं मेरा रिश्ता आ रहा है, I have to get married, you know. But वो दिन मेरे लिए बड़ा मुश्किल दिन गुजरा. The first time I realized that if God forbid if I were to lose her, I would lose the best friend I've ever had in my life. Oh wow. And I didn't want to lose my friend. So I was out the whole day on the beach with some bimbos. I came back, I called, I said क्या हुआ? She said नहीं मैंने reject कर दिया, अच्छा था। I said yeah, please marry me. I said what? I said हाँ. It was May of '94. I said let's give each other 6 months time. Fine, okay. But then घर वालों को बताया और फिर घर वाले आए, पूछा, उन्होंने कहा देखा, फिर एक घर वाले साहब बात थे, वो डेलीगेशन आया, उन्होंने कहा जी हम मिलेंगे, लड़की को ये है, अच्छा घर वाले ये हैं, लड़की के दोस्त कौन है, हम उनसे मिलना चाहते हैं। लड़की क्या जो शी यूज्ड टू वर्क फॉर जंग ग्रुप, ही वाज एडिटर मैग। तो दोस्तों में गेस्ट कौन था जिनसे मिले? सीमी पाशा और उनके मियाँ, और सेकंड शैला रहमान, और जो उनके शौहर है सलमान। तो मेरी बहन और मेरे बहनों ने कहा नहीं बहुत अच्छी लड़की है और उनके दोस्त बड़े अच्छे हैं, माशाल्लाह, गो फॉर इट। सो इट्स बीन ऑलमोस्ट 28 years। माशाल्लाह, ये अच्छी बात है, आपको अभी तक याद है। हाँ याद है क्योंकि दोस्त है ना। क्या बात। और सर बीवी से अच्छी कोई दोस्त नहीं, अगर दोस्त से अच्छी बीवी कोई नहीं होती, मैं बता दूं। अच्छा, मैं हमेशा, मेरी एडवाइस ये होती है कि इफ यू हैव अ गुड फ्रेंड मैरी देम। और अल्लाह का बड़ा करम है, परवरदिगार ने बड़ा करम किया, एक बहुत अच्छा दोस्त मुझे मेरा साथ। माशाल्लाह। एंड देन यू हैड 2 boys। I had 2 boys. I wanted 2 boys. Okay। And I had 2 boys. God has been very kind to me. Mashallah. Mashallah. The elder one has done his graduation in filmmaking. Okay। He has a band. He plays
मार्वलस गिटार। ओके, अभी एक फिल्म आ रही है उसकी, उसने म्यूजिक भी की है। Music भी। He's done a lot of jingles and all. He's still working for एक स्टूडियो है, उसके लिए जॉब कर रहा है वो। It's a record label. He's working for that. छोटा वाला अदाकारी कर रहा है, उसने भी ग्रेजुएशन कर ली अपनी, तो वो अभी शुरू किया। रात हमारा जो तरह बेस्ट टाइम होता है, हम सब एक कमरे में बैठ जाते हैं, टीवी लगा होता है, एंड वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग। तुमने ये किया, आज ये हुआ, और जितने टॉपिक्स हैं, म्यूजिक एंड आर्ट मोस्टली। पर ये कि अल्हम्दुलिल्लाह गॉड हैज बीन वेरी काइंड। वेरी माशाल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। दुआएं जी, इसी तरह बच्चों की खुशियां आमीन, देखें। आमीन। ग्लोबल इश्यूज पे काम नहीं हो रहा हमारे ड्रामे में, और हमारा ड्रामा के अंदर मिच्योर कहानियां कम हैं। ये एक बड़ा फुकतान देखा गया है। लबी डबी कम ही चलता पे जी, सारे दस सारा साइमा साहब। Why we are not nobody is working on mature stories? मैम सॉरी टू से समझ रही, मैं अदालत में हूँ, कटेरे में खड़ी हुई हूँ। आखिर निकली मुझसे नहीं हो रहा भाई, आप जो करना है करना। मैं क्या करूँ अगर नहीं हो रहा तो? मैं अगर एक्टर हूँ तो मैं एक्टिंग को ही रिप्रेजेंट करूंगा। बिल्कुल सर। मैं हूँ शेफ दा प्रोग्राम तो नहीं कर सकता। तो सरकार आप क्या राइटर चाहते हैं, क्या किया? नहीं, बिल्कुल हम लोग सही तो है। नहीं, क्या आप करना बता दें, चाहते हैं, हम करके मौजूद चले बदल लेते हैं। नहीं, आप बताएं कैसे। अच्छा लग रहा है सर, प्लीज। नहीं, आप नहीं, बता नहीं, दें, बल्कि साहब बता ही बताएं दें आप, दिल की बात। सर बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, अब आप बताना नहीं, पड़ेगा। अब आप सवाल मुझे बताएंगे और मैं वही आपने पंगा लिया है, अब आप बताइए। नहीं, मैं कह रहा हूँ, आप बहुत बताइए। अच्छी बात करें, कंटिन्यू करें। But this is a very relevant question हाँ। because Nomi has gone through this. सर 35 years। हाँ, and अभी lately भी हाँ जी आपका एक प्रोजेक्ट है, जी जी। वो जो इंटरनेशनल टॉपिक है, जो यहाँ पे नहीं लिया गया, फिर एक बाहर वालों ने ले लिया, तो ऐसा क्यों होता उसका है? जवाब यही है कि आपका मिस्टर शमीम एंड मिसेस जो आया अभी, वो नहीं लिया गया, तो उसके पीछे क्या रीज़न थी? वही रीज़न हमारे लिए है, सारे राइटर्स के लिए है कि ग्लोबल इश्यूज पे कोई बात करना ही नहीं चाहता हमारे ऊपर। तो आप लोग पुश नहीं करते कुछ, आप लोग इससे ऐसे करते हैं, लेकिन पता क्या होता है You have कि an organization, राइटर्स का कोई वो है, बिल्कुल। प्लेटफॉर्म है, फोरम राइटर्स है? का अभी तक तो कोई ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि हमारे स्क्रिप्ट्स मोनोटनी का शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो ये मोनोटनी का जो शिकार हुआ जा रहा है हमारा स्क्रिप्ट और कंटेंट, और हम ग्लोबल इश्यूज पे काम नहीं कर रहे, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं काम कर रहे जिससे पूरी दुनिया के मुख्तलिफ जुबानों के लोग भी रिलेट कर सकें, तभी जाके उसकी डबिंग होगी और एक्सेप्टेबिलिटी होगी। सही कह रहा है। हमारी सास बहू की एक्सेप्टेबिलिटी चाइना में नहीं होगी, बिल्कुल ऐसे ही है। हमारी सास बहू की एक्सेप्टेबिलिटी नाइजीरिया में नहीं होगी, अमेरिकन फैमिलीज हमारे में शायद लोकल ना इश्यूज हो। का लोगों को क्या ताल्लुक? देखिए, अब जो चैनल्स हैं जो देखे जा रहे हैं आजकल, 3 चैनल्स जो हैं वो ज़्यादा जिसका ड्रामा देखा जाता है, उनकी अपनी पॉलिसीज़ हैं। तो वो जब हम कुछ इस तरह के देते हैं कुछ टॉपिक्स या उनको, तो रिजेक्ट हो जाते हैं, वो चीज़ें नहीं चलती। तो ड्रामा जो है उसको बनाने के लिए आपको पहले कंटेंट में बैठे हुए जो लोग हैं उनको चेंज करना है, उन सेठों के माइंड को चेंज करना वो है। सेठ आपको बताते हैं कि फलां एक्टर को जेल में रख के लिख लें कहानी। जी बिल्कुल ऐसा होता है। और बजट के हिसाब से भी कम लिखवाते होंगे। हाँ, बजट के लिहाज से भी। हाँ, वो देखिए ना कैसा क्वेश्चन किया मैंने। नो ही इज राइट। ये राइटर्स के साथ भी ऐसा होता है। देखिए, खलील साहब को लेने के लिए या किसी बड़े राइटर को लेने के लिए जो उनका बजट है, अगर उनको लग रहा है कि इस तरह की स्टोरी जो है हम बहुत कम बजट में बना सकते हैं किसी छोटे राइटर को लेके, सॉरी जो बिल्कुल न्यू आया हो, तो वो चीज़ें कंप्रोमाइज होती हैं बजट के ऊपर। तो सारी चीज तो वही है भाई। जैसे अभी वही बात हुई थी ना, मार्केटिंग करती है, इनको ये करते हैं इधर कि नहीं कर दें, नोमी बेस्ट है इस रोल के लिए, नहीं यार बजट नहीं है, तो भाई क्यों? अब तो मैं तो कहता हूँ गन्ने की मशीन लगा लो, खुश रहोगे, मत बनाओ ड्रामा। तो बिलबाब पता क्या है, मैं तो झोली उठा के दुआ करता हूँ कि काश हमारे मुल्क में टैलेंट बिके, लेकिन बदनसीबी है कि सिर्फ जरूरतें और ख्वाहिशें बिक रही हैं, मजबूरियां बिक रही हैं, टैलेंट नहीं बिक रहे। बहुत बड़ी अगर आप या मैं समझें कि हमारे काम के इतने पैसे ठीक हैं, तो फिटे मुंह हमारा है। हाँ बिल्कुल। मैं आपको सच्ची बात कहता हूँ, राइटर का तो दिया नहीं दे सकते, एक्टर का दिया नहीं दे सकते, क्रिएटिव लोगों का तो ये दिया दे ही नहीं सकते। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह मैं अपने कपड़े फाड़ लूंगा बातें करके। वेलकम बैक टू जी सरकार। हमने आपको किसी अदालत के कटहरे में नहीं खड़ा किया। पता है, जिनको मोहब्बत होती है किसी चीज से और जो बेहतरी चाह रहे होते हैं वही कुड़ते हैं, जिन्होंने अपना उल्लू सीधा करके निकल जाना ना, वो कुड़ते नहीं, वो इन टॉपिक्स पे बात भी नहीं करते। उन्होंने इसको लफ्ज से दिहाड़ी लगा दिया। ये दिहाड़ी वाला काम नहीं है, रूह आप अपनी रूह से काम करते हैं, यार आपकी आपकी रूह इतनी अच्छी परफॉर्म बात करती की है। कथा कलामी।
ये एटीट्यूड भी आप चेंज करवाएं। नहीं हो सकता ये सर। जो है ना दिहाड़ी लगाई सर इतना दुख होता है और ये ज्यादा, मैं माजर चाहूंगा, ये ज्यादा होना शुरू हो गया। बहुत होता है। मुझे तकलीफ होती है जब मुझे ये बोलने में बुरा लगता है, जब लोग बच्चे बोल रहे होते हैं। एग्जैक्टली व्हेन शी राइट्स, वो अपनी लहू जला रही है। 11 किरदारों में लिव करके लिखना, 11 किरदारों में या जितने भी आसान तो नहीं हाँ, है। बहुत और हाँ। जब परफॉर्म कर रहा होता है एक्टर, तो उस यार दिहाड़ी- किरदार में तो वो आज का यंगस्टर कहता है कि ये मैं दिहाड़ी लगाने आया हूँ। दिहाड़ी लगाने। दुख वाली बात है। तुमसे नहीं पूछ रहे। अच्छा आप तो दिहाड़ी लगाने आते हैं। मैडम वैसे इनको देख के क्या कैरेक्टर जहन में आता है, आप क्या लिखेंगे अगर आपको टास्क दिया जाए? कोई अच्छा कैरेक्टर ही लिखूंगी, ज़ाहिर है ये हंसाते हैं और बहुत कम लोग हैं जो कि आप माने, आप लोग मान नहीं रहे इस बात को। देखा मैडम, आपका बड़ापन है जो आप कह रही हैं कि हंसाते हैं। मुझे तो आज तक नहीं हम हंसाता। तो आप हंसा ही नहीं हंसे? पाते। आप रुलाते हैं, वो बेचारे हंसाते हैं। अच्छे हंसाने वाले होंगे तो लोग हंसेंगे ना यार। ये तो सर आप बिलौजा का तंज मार रहे हैं। छोटे छोटे सवाल करूंगा। जी, जी। दे आर नॉट डिफिकल्ट एट ऑल जी। पहला ड्रामा जो आपकी याददाश्त में नक्श है जी, धूप किनारे, धूप किनारे। वाह वाह। पहली कहानी जो आपने लिखी और कहाँ शाया हुई जी? उसका नाम था और कहानी बदल गई। महानामा फूल था, बच्चों के लिए मैंने लिखी थी। एक राइटर है जो कि कलम से लिखता है और उसका कलम एक दिन बोल पड़ता है। वो था टॉपिक। वाह 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 वाह। पसंदीदा नॉवल या कहानी इंटरनेशनल? मैक्सिम गोर्की का नॉवल माँ। माँ। वाह। कभी शदीद गुस्से या परेशानी में भी कॉमेडी लिखी गई है? हमेशा शदीद परेशानी और गुस्से में लिखती हूँ कॉमेडी। मुझे बाज़ औक़ात जब मैं स्क्रीन पे देखती हूँ तो मुझे हैरत होती है कि ये मैंने जुमले लिखे थे। मेरी साइमा जी के घर वालों से दरखास्त है, इनको टेंशन और गुस्से में रखें हर वक्त। चौधरी एंड सन्स या हम तुम, इन दोनों में से कौन सा पसंद है जी आप? आप नहीं चाहते हैं कि कोई एक चैनल मुझे बैन कर दे? नहीं, आपका जाती चॉइस। मुझे हम तुम ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वो मैंने यंगस्टर्स के ऊपर लिखा है। कोई किरदार जो आपके लिखे हुए के ऐन मुताबिक रहा हो और आपका नादिया दिल? अफगान छन्नो, उसमें जो शाहाना का कैरेक्टर था सोनो चंदा में। बेटर हाफ को कौन सा ड्रामा पसंद आया जी आपके? इनको अच्छा लगा था, मेरा ख्याल है इश्क जलेबी, जो मैंने इनके फादर को के लिए लिखा था, तो वो इनका फेवरेट था। सुनो चंदा में आपके ख्याल में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस किसकी थी? नादिया अफगान। नादिया अफगान साहिबा की। नादिया जिंदाबाद। चुपके चुपके। आयजा खान, क्योंकि बड़े अरसे बाद मैंने उनको बड़े एक बबली आयजा जी बहुत अच्छा किया उन्होंने, बहुत 10 out of 10। चौधरी एंड सन्स, सुहेल साहब। सुहेल अहमद साहब, सुहेल क्या अहमद बात है। साहब। मोहब्बत अब नहीं होगी, उसमें जिब्रान, जिब्रान, हाँ। जिब जी, लव यू, आधी गवाही, सोहाय, सुहाय अबरो साहिबा, गुस्ताख, फैसल कुरैशी। कुरैशी साहब, आ जाइए। क्या बात। क्या बात। स्कूल में कौन सा सब्जेक्ट बिल्कुल पसंद नहीं था आपको? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। हाय हाय। किसी इंटरनेशनल पर्सनालिटी से अगर आप मिलना चाहें तो किसको मिलना चाहेंगी? गुलजार साहब। वाह। क्या 3 चीजें हैं जी जो लिए बगैर आप घर से नहीं निकलती? फोन है और गाड़ी की चाबी होगी। आजादी रह गए घर के कि कोई और अपने नाम ना करा ले। रात ही रह गए। कागज रजिस्ट्री। अब जब रात को आया, रात को बैग, आता तीन चीजें। हाँ। बिल्कुल ठीक है, बहुत सारी तालियां जी। खालिद भाई, छोटे छोटे सवाल हैं इसी तरह के। अल्लाह खैर। कोई बेहतरीन 3 फैसले आपके ख्याल में जो आपने जिंदगी में किए हों? एक तो यूनिवर्सिटी, फौज बहुत छोड़ी। फौज छोड़ी, यूनिवर्सिटी चेंज की। दोस्त से हाँ, यूनिवर्सिटी, आईपीएस फैसला छोड़ा हुआ। और शादी। शादी की। पहले डायरेक्टर कौन थे जिनके साथ आपने काम किया? सायरा काज़मी। Really? Which अरे one? वाह। What was it? It was a musical thing. As a singer, I came on. Me and Tina were there as a singer. मैं एक सवाल अब दोनों से पूछना please. चाहूंगा कि आज बच्चों के नहीं हो लिए रखा। टीवी पे देखने के लिए कुछ नहीं है। अरे सर मेरे नहीं, मुंह का ऐसा सवाल नहीं था। इतना अच्छा प्रोग्राम करते हैं बच्चों के साथ, पीटीवी पे भी चलता था तो ये इनका। और चैनल पे भी होना चाहिए। सिर्फ पीटीवी करता है अभी। Why अभी भी is कर रहे that? हैं। Why these private channels they are not doing No anything for the idea. kids? मैं I've debated with them. I've even told them कि आप मुझे सिर्फ half an hour डेली दे दें, आधा घंटा दे दें, मैं फ्री में करने को तैयार हूँ। आपके जब आ जाएंगे बजट्स दे दीजिएगा। कुछ उनकी है इशू। खालिद साहब, मैं I know लिखने को that मैं तैयार वो हूँ, मुझे- उसको बताना नहीं चाह रहा, रीजन है उसकी। क्योंकि- देखिए जी, मुझे अल्लाह जिंदगी दे। अमजद इस्लाम अंजद साहब ने मुझे अपने लिखे हुए कलाम दिया है कि यार खालिद, इसको तुम कंपोज कर दो। असगर अदीम सैयद साहब ने एक ड्रामा लिखा, अभी मुझे सवेरा कह रही थी कि वो कर लें बच्चों का ड्रामा। हम बच्चों के थिएटर करते रहते हैं, तो वो करना चाहिए। 18+ के लिए है सब I'm कुछ। doing what I can. I have a little channel of children on YouTube. 4,000+ उसके followers हैं। मैं उसमें 2D एनिमेशन और बच्चों के गाने, ये सब चीज़ें
तमीज़, अखलाक, जो हमने देखो पाकिस्तान टेलीविज़न में सबसे पहले 1960s में जो पहला बच्चों के गाने का प्रोग्राम आया था, मैं अभी ने बता रहा था, वो मुस्लिहुद्दीन साहब और नाहिद न्याज़ी साहिबा ने किया था। और चूँकि बंगाल हमारे साथ था तो निरंतर ताले ताले उस प्रोग्राम का नाम था। और उसमें गाने उस वक्त हमें याद है, काउंटिंग थ्रू सॉन्ग्स, दो बिल्ले चले मोटे से, म्याऊं म्याऊं बिल्ले चले देखो, राह में मिल गए 3 समोसे पड़े हुए उनको। अब उस पर कैसे वो लड़ाई करते हैं, 3 में से 1 उसने लिए तो कितने बच गए, वो तो दीज आर थिंग्स। देन ग्रेट सोहेल राणा साहब, ग्रेट खलील अहमद साहब, देन ग्रेट शोएब हाशमी साहब, एंड ग्रेट फारूक कैसर साहब। सो मैंने उन्हीं में से पकड़ के आई एम ट्राइंग टू कैरी दी बाटोन व्हिच हैज कम इन माय हैंड, कि मैं वो लेके दौड़ूं। और हमें करना चाहिए, हर एक को करना चाहिए। दें ऐसा कोई प्रपोजल दें। नुमान साहब, मेरा जो भी ड्रामा उठाएंगे उसमें एक बच्चों का कैरेक्टर जरूर होगा। अच्छी बात, होना भी चाहिए जी। चंदा में भी था, लेकिन उन बच्चों को ना मासूम दिखाएं। हाँ, उनको वो वाला बच्चा ना दिखाएं जो बाप के मरने से पहले 8 सफ़े बोल रहा है, फलसफे के। ऐसा बच्चा नहीं होता, होता ही नहीं है कोई। हाँ, कोई मशवरा जो आज के बच्चों को या उनके वालिदैन को आप देना? वालिदैन को दूंगा, बच्चों को मशवरा नहीं है। आई जस्ट वांट पेरेंट्स टू, वो अपने आप को ठीक कर लें, बहुत जरूरी। वो अपने आप बच्चों से मोबाइल ले लें। एक एज होती है बच्चों को मोबाइल देने की, बच्चों के साथ बैठें, वक्त दें, उनके साथ किताबें पढ़ें। हमारी वालदा हमें अल्लामा इकबाल पढ़ाया करती थी, हम बच्चों की कहानियाँ सुनते थे। सूफी तबस्सुम को कोई नहीं पढ़ता, इस्माइल मिर्ची को कोई नहीं पढ़ता, अल्लामा इकबाल को कोई नहीं पढ़ता। बच्चों के काम है उनके, वो पढ़ें। आप, आपकी ज़बान है, पंजाबी पढ़ाएं, पश्तो पढ़ाएं, सिंधी पढ़ाएं, बलोची पढ़ाएं। लेकिन आपको पता है, चूँकि मैं CLF में हूँ, चिल्ड्रन लिटरेचर फेस्टिवल में CLF का एम्बेसडर हूँ पाकिस्तान में, OUP ने लगाया। वो रिसर्च ये कहती है कि जब तक बच्चा अपनी मादरी ज़बान नहीं सीखता, उसको कोई और ज़बान नहीं सीख सकता। बहुत अच्छी बात है। तो हम तो अगेन वी आर एनिमी ऑफ आवर ओन टंग। हम तो अपनी पंजाबी पेरा में, हाँ, कोई सिंगर नेशनल या इंटरनेशनल जिसके साथ परफॉर्म करने को मन चाहा या ख्वाहिश थी? बैंड्स थे जो हमारे ज़माने के, बीटल्स के साथ दिल करता था यार हम भी साथ लग जाएं। वाह। कोई ऐसी चीज़ जो अक्सर मिसप्लेस कर देते हैं? पोस्ट कोविड थोड़ी मेरी मेमोरी का इशू हुआ। रियली? हाँ, प्रेजेंट मेमोरी है ना, वो उस पर ज़रा फ्लॉ हुआ है। पुरानी चीज़ें सब याद है। अच्छा, मुझे पुरानी भूल गई है। नहीं, मुझे पुरानी याद है, तो वो ज़्यादा खतरनाक है। कोई ऐसी चीज़ जिस पर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते आप? इखलाकियात। आजकल का कोई फैशन जिससे आपको बड़ी इरिटेशन होती है? मुझे इससे कतन कोई गरज नहीं है। दूसरा क्या पहन रहा है सर? अदाकारी में कोई इंस्पिरेशन? रिचर्ड बर्टन, थिएटर, क्योंकि ना कोई एक चीज़ जो आपके बस में हो तो फौरन बैन कर दें? बैन करना, बैन हो जाना चाहिए। कोई चीज़ बैन नहीं होनी चाहिए। बचपन की कोई हरकत जिस पे मार पड़ी हो, याद हो आपको? चीनी खाने का बहुत शौक था बचपन से। तो एक दिन मैं खा रहा था, मुझे चलने की आवाज़ आई किसी के, तो मैं समझा मेरे बड़े को, मैं छुप गया दरवाजे में। तो मेरे बड़े भाई बेचारे वो कप लेके मेरे अब्बा का चाय का किचन में आए, तो मैंने बू कर दिया, उन्होंने गिरा दिया। तो मेरे डैडी भी शायद, और ढास मारी लात मेरे भाई को। तो मैं इतना शर्म, अच्छा उन्होंने बदला ले लिया था मेरे भाई ने, फिर छत से मुझे धक्का दे दिया था। मैं गिरा था, मेरा मुंह सारा छिल गया था। बट आई स्टिल रिमेम्बर दैट। यार चीनी अभी भी बहुत मीठे का बड़ा शौक। सर थैंक यू वेरी मच। खालिद अनम साहब, साइमा चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारी तालियां। अपना खास ख्याल रखिएगा जी। सरकार के अगले एपिसोड में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे जी।